अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता है। इसी बात को ज़रा पढ़े लिखे अंदाज में दरसी कुतुब में हमें यूँ पढ़ाया गया था कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मैं किसी का मवाजना किसी गीदड़ से नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लड्डन जाफरी जो अपने मुतनाज़े और मज़ाक़ खेज़ फतावों की वजह से और अपनी मज़ाक़ खेज़ मीम्स की वजह से मशहूर रह चुके हैं, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है। वो वीडियो जाफरी के यानी जाफरिया डिज़ास्टर सेल JDC के रूह रवां सरपरस्त आला और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेसिडेंट चेयरमैन बानी कायदे तहरीक ज़फ़र अब्बास के दुश्मन निकले हैं। वो कैसे? लड्डन जाफरी का एक मशहूर ज़माना दफन शुदा फतवा सोशल मीडिया पे मंजर आम पर आ गया है और यही वो मकाम है जहाँ मुझे सोशल मीडिया से इश्क होने लगा है, मुझे एक यूट्यूबर होने पर फ़ख्र महसूस होने लगा है। इसे कहते हैं फुल टॉस। और जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम्स में बताता रहता हूँ कि फुल टॉस माजिरों की मटरवों की छेड़ है। लड्डन जाफरी का जो फतवा मंजरेआम पे आया है उसके बाद ये साबित हो चुका है कि शुतुरमुर्ग हलाल है ही नहीं। और उन्होंने ये फतवा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इरशाद गिरामी की मुनासबत से दिया है। इसलिए कोई भी मुसलमान इस एक फतवे को चैलेंज नहीं कर सकता। और अगर ऐसा है तो ज़रा सुनिए लड्डन जाफरी फरमाते क्या हैं। खरगोश के साथ और शाही के साथ और कौवे के साथ और चील और गिद्ध के साथ शुतुरमुर्ग भी हराम है और मोर भी हराम है। जो हलाल जानवर है वो हलाल है, वो हराम है। मौलाना उनकी पहचान भी बता रही है। खाने में जो परिंदे अपने पंजों को इस्तेमाल करें, पंजे से नोच के खाएं, वो सब हराम है। और जो चुगते हैं, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई, जो अपने पंजे को रिस्ट में पंजा नहीं लगाते, वो हलाल है। गोया अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों को कबूल किया इसलिए कि उन्होंने विलायत अली कबूल किया। जी, तो विलायत अली की रूह से शुतुरमुर्ग तो हराम हो गया भैया। तो फिर ये जाफरिया डिज़ास्टर सेल वाले अगर तो ये जाफरी ही हैं, इन्होंने लड्डन जाफरी का ये फतवा नहीं सुना था। जाहिर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा मोहतरम मुक़द्दस मोतबर हस्ती कौन हो सकता है जिसे इल्म का दरवाज़ा कह दिया गया। बात ख़त्म, आप दामाद रसूल हैं, बात ख़त्म, नो डिस्कशन कैन बी डन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फरमा दिया, जैसा कि मौसूफ़ लड्डन जाफरी मरहूम की इस बात से पता चलता है कि शुतुरमुर्ग जो है जो पंजों से खाता है उसकी कुर्बानी उसका खाना जायज़ नहीं, तो फिर ये किसी बिल्डर के कंधे पे रख करके ज़फ़र अब्बास और जाफरिया डिज़ास्टर सेल ये लोगों को हराम खिला रहे हैं। मतलब यहाँ तो ये वो देश है, ये वो प्यारा देश है मेरा कि जहाँ सुबह होते ही करोड़ों लोग मिलजुल करके इस मुल्क की जड़ों को खोदने में लग जाते हैं, हराम खाने के नित नए रास्ते तैयार करते हैं, उस पर चलते हैं और उसके बाद फिर अपने लिए कब्र का अजाब जो है वो तैयार कर रहे हैं। पहले ही एक अजाब क्या कम था कि आपने एक नया अजाब उनको दे दिया, आप शुतुरमुर्ग लोगों को खिला रहे हैं। वो तो कुर्बान जाइए लड्डन जाफरी के जो मेरे काम आए, जिन्होंने ये फतवा दे करके, और आप यूं समझ लीजिए कि ज़फ़र अब्बास के गले में ये तैयार फंदा डाल दिया। अब किसी शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा बॉस, नो 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 नो, अब किसी शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा। इस पर डिस्कशन अब तवील होती चली जा रही है और मुझे इसमें अब मज़ा भी आने लगा है। तो साबित ये हुआ कि आप ये चौक चौराहों पर चौरंगियाँ घेर करके, ये जगहों पे लैंड माफिया का किरदार अदा करके, ये जो शहर में चोर उचक्के डाकू ढाईगिरे स्नैचर्स और डकैत घूम रहे हैं, जिनको खाना खाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वो आपके दस्तरखानों पे पहुंच जाते हैं। तो मेरे भाई आप उनके लिए ये जो दिलबस्तगी का सामान किए जा रहे हैं, एक तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है, पहली बात। दूसरी बात, ये जायज़ नहीं है। लड्डन जाफरी ने बताया है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है, रिवायत किया है, हज़रत अली की बात कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप जाफरी हैं और नहीं भी हैं, अगर आप मुसलमान हैं
तो आप इनकार नहीं कर सकते मेरे सरकार। अगर कहेंगे तो मैं दोबारा भी चला दूंगा। कहिए कैसी रही मेरे भाई। बात यह है कि जब दोबारा मैं कहता हूं कि जब आप इस रास्ते पे चलते हैं ना जिस पे आप चल रहे हैं, शोहरत, दौलत और साथ में आप जो है वो लोगों को मतलब अपने स्वांग के ज़रिए से, जिस तरह हिंदुओं में स्वामी वगैरह वो नाटक करते हैं, हमारे में मुल्ला नाटक करते हैं, उसी तरह से आपने ये जो इंसानी खिदमत का ये जो एक चोला अपने ऊपर डाला हुआ है। मकासद आपके आप ही बेहतर जानते होंगे या अल्लाह बेहतर जानता है। मैं मकसद के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके इस पर्टिकुलर फेल के बारे में बात कर रहा हूं जिस पे मैंने आज से पहले इस अंदाज में बात नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ रवा रवी में तस्करा किया था क्योंकि आप मीडिया कवरेज के भूखे हैं। आप मीडिया कवरेज का कोई मौका जाने नहीं देते, आप हर जगह पहुंच करके वीडियो पेलना शुरू कर देते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए आपकी जो है वो क्लास ली थी शुरू में, लेकिन अब जब शुतुरमुर्ग की ही बात आई है, सोशल मीडिया पे शुतुरमुर्ग डिस्कस हो रहा है, तो भाईजान आप ये हराम खिलाना लोगों को बंद करें। आपसे कोई बिल्डर कहे, आपका मामा कहे, मेरा चाचा कहे, किसी का बाप कहे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, लड्डन जाफरी ने रिवायत की है, मैंने अभी बयान चला दिया है। हराम है शुतुरमुर्ग क्योंकि वो पंजों से खाता है और वो विलायत अली को नहीं मानता, बकौल लड्डन जाफरी। तो हराम जानवर खिला करके लोगों के साथ ये हरामीपन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। रमज़ान में हराम वैसे भी सारा साल हराम है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। अब ज़रा थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे इस वीडियो को लेकर के जाते हैं। हमारे प्यारे ज़फ़र अब्बास भाई ने खाने कमाने का एक और जो है वो काम हमें सुझाया है। एक बड़ी प्यारी सी किसी ने वीडियो मुझे भेज करके और नीचे ये इमोजी भेज दिया था, मेरी हट गई। मैंने इस वीडियो को अपना मौजू गुफ्तगू बनाना मुनासिब समझा। ज़फ़र अब्बास जाफरी बहुत ख़तरे में है। ओहो सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा है भाई। मुझे इस्लामाबाद से लेटर आया है मिनिस्ट्री से कि भाई आपको बम प्रूफ गाड़ी में घूमना है। लोग लाखों रुपए रिश्वत देते हैं तो उनको बम प्रूफ का लेटर नहीं मिलता। मुझे लेटर आया वहाँ से, आप अपनी ये चीज़ें दें, आप बम प्रूफ गाड़ी लें। मुझे 4-4, 6-6 पुलिस वाले दिए हैं, उन्होंने किसके पकड़ने को, मैं आपने हर माफिया से पंगा लिया हुआ है। आपने हर माफिया से पंगा लिया हुआ है? अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप वजाहत करना चाहें, कौन सी माफिया से पंगा लिया आपने? आपको अगर अपनी वो टेलीफोनिक कॉल याद हो जिसमें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपने मुझसे मेरी मदद तलब की थी, और आप समझ रहे होंगे उस एक गुफ्तगू के बाद, और फिर पिछले हफ्ते जब आपने मुझे अपना दोबारा व्हाट्सएप भेजना का सिलसिला शुरू किया, जब तक मैंने ये चांदमारी का सिलसिला शुरू नहीं किया था, इस दौरान में आपने कौन से ऐसे काम किए कि जो तालिबान, जो फलाना, जो ढिमकाना, जो ये टेररिस्ट, जो ये लोग आपके, ये सारी माफियाज आपकी दुश्मन है भाई? केड़ा मतलब क्या ऐसा काम किया है भाईजान? एक सेठ से पैसे लेकर के एक चौरंगी के ऊपर एक देख खोल दी, बस किसी जगह जाकर के और एक मैयत गाड़ी खड़ी कर दी। अब वो चलती हो या नहीं चलती हो ये मुर्दा जाने, मुर्दे के लवायकीन जाने। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में तो इसी तरह से सोशल वर्क हो रहा है। पाकिस्तान में तो आप ख़ासतौर पर रमज़ान के महीनों में तो ये भी होता है कि फ़लाना वेलफेयर गाड़ी में भीख मांगने के लिए इलाकों में चलते हैं। अब तो शुक्र है हमारे पास सिक्योरिटी का इंतज़ाम है जहाँ मेरी रहाइश है, तो अब तो कोई बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता। तो वरना पहले तो हम लोग ये सब कुछ देखते हुए बड़े हुए हैं। मतलब कौन सा ऐसा खतरा आपको है भैया? कौन? और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये हर आदमी को मशहूर होने के लिए खतरों की, भाई अगर चलो मैं समझ में आ रहा है कि कोई बहुत ही हक गो, कोई बहुत ही रास्तबाज, कोई बहुत ही दबंग किस्म की शख्सियत अगर ये कहे, वो मुझे याद आया, वो ब्रिगेडियर साहब की वो बात इतनी प्यारी लगती है मुझे। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि यहां बाज लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई पैनाडोल की गोली भी फेंक के ना मारे और वो अपने आप को शदीद खतरे की जद में महसूस करते हैं। अल्लाह का वास्ता यार, कोई खुदा का खौफ कर भाई। मतलब सामने अगर कोई सिनफ नाजुक है और आप मतलब उसके साथ फुल टॉस खेल रहे हैं, तो ऐसा तो ना करो ना यार। ये फुल टॉस आपकी कल को यॉर्कर भी बन सकती है, जैसा कि इस वक्त बन रही है। मतलब ऐसा ना करें आप मेरे भाई। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत के लिए जो इंसानों की हिफाजत करती है, जो इंसानों को पालती पोसती है, जिसने इंसानों को पैदा किया, जो उसे मारेगा अपनी मर्जी के मुताबिक और फिर हमें एक बार फिर रोज़े हश्र में जमा करेगा। यहाँ हिफाजत का काम जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। बाकी सारी चलाकियाँ हैं कि 6 पुलिस वाले ही दिया था सलमान तासीर को, घुस के मारा उसने, ब्रस्ट मारा था। कैसा? उसके बाद लोग अब सिक्योरिटी लेते हुए भी डरते हैं। आप समझो,
आपकी जितनी रेकियां आपकी सिक्योरिटी वाले आपके आसपास वाले करवाते हैं ना, और आप भी अगर सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं तो भाई मेरे ख्याल कीजिएगा इस बात से कता नजर कि वो आपका अपना वाला है या दूसरा वाला, नेवर ट्रस्ट। मैंने एक मुख्तसर सी बात बताता जाऊं, मैंने एक ड्राइवर रखा, पिस्टल मेरे पास, मैं यहां से ऑफिस के लिए निकला। ड्राइवर दूसरे दिन उसने एक मखसूस जगह से गुजरते हुए उसको वहीं पे पहुंच करके टेलीफोन आया जहां से एक रोज पहले हम गुजर रहे थे और टेलीफोन बजा था, उसने फोन साइलेंट कर दिया। आज भी उसने यही किया। मैंने उस ड्राइवर से वापस आकर के और उसका हिसाब किया और उसको मैंने रवाना कर दिया। मेरे एक चमचे ने मुझसे पूछा सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा यार आज ये सबक मिलता है कि गन और गाड़ी ये दोनों अपने हाथ में होनी चाहिए, जिसकी कमांड आपके पास हो। गन मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊंगा भाई, और गाड़ी मुझे अपनी हिसाब से अपनी हिफाजत के लिए चलानी है। तो आप ये किन लोगों पे तकिया कर रहे हैं मेरे भाई? आप तो हुसैनी बताते हैं अपने आप को, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सर के ताज, जन्नत के नौजवानों के सरदार, वो तो 72 लोगों को लेकर के, जिनमें शीरखार मासूम बच्चे भी मौजूद थे, वो तो करबला जाकर के और उन्होंने ललकार दिया। आज तक कोई यजीद का नाम नहीं लेता। वो सुन्नियों का एक फिरका जरूर है जो उनको बड़ा वो रहमतुल्लाह अलैह फलाना फलाना कहता है, मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे नजदीक 4 खुलफा हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, और इन चारों पर बिलखुसूस और बिलुमूम तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और इनसे पहले असहाबे अहले बैत अज़्ज़ाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक खानवादा, उनकी हुर्मत, उनकी तक़दीस मेरे सर आंखों पर। मतलब कराची यूनिवर्सिटी में बैठ करके 2 दिन पहले इमामिया और जमीयत वालों का फड्डा हुआ था, बड़ी टेंशन थी। मैंने वहां ये बात की थी, शब्बर जैदी और नियाल हाशमी और शर्मिला फारूकी सब मौजूद थे। शर्मिला फारूकी ने फुलटॉस दी, मैंने उनको ये रोक दिया। मैंने कहा 1 मिनट, ये जो मसलियत की आप बात कर रही हैं, ये इमाम हुसैन के पास ये ऑप्शन नहीं था कि मसलियत से काम लेते और अपने बच्चों को और अपने खानवादे को बचा लेते। नो, उन्होंने एक मिशन के लिए सफर इख्तियार किया था। आज इतने 100 साल गुजरने के बावजूद भी लोग अपने आप को फख्र से हुसैनी कहते हैं। मैं हुसैनी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फटी हुई बनियान पहन करके लब्बैक या हुसैन अगर सीने पे लिख लिया तो सिर्फ वो हुसैनी नहीं होता। और भाई हुसैनी एक मिशन है, हुसैनियत एक फिक्र है। जो आदमी रास्तबाज है, हक गो है, हर तकलीफ उठाता है सच्चाई की राह में, वो हुसैनी है। शायद आप भी हो, मुझे नहीं मालूम। ये कौन सा मेयार है भाई? आप तो कहते हैं ये मैं सैयद हूं, मेरा खानवादा ये है, मेरा फलाना ये है। आपके जो पिल्ले हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं जिस किस्म के गुस्ताखाना और गुमराहकुन, वो सब भी मेरे पास सेफ है किसी इंतज़ाम के लिए। लेकिन कहने का मकसद ये कि उसको लिखने से क्या होता है? मतलब किसी का भी मुनकिर कह दो, किसी की शान में भी कुछ भी बकवास कर दो, क्या है ये? और ईमान इतना पक्का भी नहीं है कि आप बम प्रूफ गाड़ी, ये आपका जो दोस्त है ना वसीम बादामी और शाहजेब खानजादा, इनको तालिबान के दौर में जो तालिबान जब यहाँ दंदनाते घुमा करते थे, मैं उस वक्त बसों में ऑफिस जाता था, इनको बम प्रूफ गाड़ी की हाजत हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना मेरे पास उस वक्त पैसे थे इतने, ना आज हैं कि मैं बम प्रूफ तो क्या बुलेट प्रूफ भी गाड़ी ले लूँ। मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी पे चल रहा हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ने उस वक्त भी किया और आज भी किया। मैं आज एक और मरतबा बताई देता हूं, मुझे MQM ने लालू खेत 10 नंबर पे कलमा पढ़वाया था गन पॉइंट पे। 2 दफ़ा उसने चलाई, नहीं चली। दूसरा लौंडा आया, उसने यहां रख करके चलाई, नहीं चली। आज आपके सामने हूं, MQM की ठोक करके रखी है। MQM, पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पता नहीं कौन अगर रह गया है तो उसको भी शामिल कर लो आप। छोड़ा किसी को नहीं है मैंने। एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू आप मुझे कहते रहे, बिल्कुल मैं अपने आप को फख्र से एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू, ISI का पालतू कहूंगा। ओ आई लव इट। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट, ISI, आर्मी चीफ्स, DG ISIs, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, इन सब के ऊपर जितनी चांद मारी मौके और महल की मुनासबत से मैंने की है, कोई दूसरा माई का लाल दिखाओ जो घर पे भी बैठा हो। एक टेलीफोन तक नहीं आता बॉस, एक टेलीफोन, सबको सब पता है मेरा। मेरी 9mm पिस्टल से लेकर के और मेरी गाड़ी तक हर चीज सब रिकॉर्ड में है, सब रजिस्टर्ड है। आई एम मार्क्ड, मेरी गाड़ी मार्क्ड है।
मैं जहां जाता हूं, मेरी गाड़ी अगर मेरे अलावा कोई और चलाएगा तो वो धर लिया जाएगा। अभी थोड़े कुछ अरसे पहले जब मैं बोल में था तो मेरी फील्डिंग हुई, रेंजर्स इंटेलिजेंस का मुझे टेलीफोन आया कि जी फलां जगह नमाज नहीं पढ़िएगा। मैंने कहा ओके। उन्होंने कहा पिस्टल साथ रखनी शुरू कर दे। मैंने कहा ये पुरानी इत्तिला है, मैं ऐसा करता हूं। उसके बाद 3 लौंडे उन्होंने एमक्यूएम के धर लिए। अभी इस वक्त जो मैं आपसे बैठ करके बात कर रहा हूं, चलिए ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। अब से तकरीबन 15 दिन पहले 2 लड़के मेरी रेकी कर रहे थे मेरे अपनी विसिनिटी में। इस वक्त वो उधर हैं ऊपर जहां उनका हिसाब हो रहा होगा। मैंने पहले भी कहा था कि बॉस ये सब क्या होता है, हिफाजत अल्लाह ने करनी है ना, और अल्लाह के बाद अल्लाह के कुछ बंदे भी हैं कहीं ना कहीं, आपके साथ भी कुछ ना कुछ होंगे, आपके साथ भी माँ की, बाप की, बुजुर्गों की दुआएं होंगी, मेरे साथ भी हैं। आप उस पर तवक्कल करो। ये गनमन वो नहीं करती, ये तो सिर्फ एक अतमाम हुज्जत के लिए है। फिर ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं कि मेरी रेकी हुई थी अभी हाल ही में। इस बार भी रेकी करने वाले मेरे अपने थे। और बोलो कोई रॉ का एजेंट नहीं आया था। हर मर्तबा जो मुझे कलमा पढ़वाता है वही आए थे, जिनको मैं 50 दफा बता चुका हूं कि अगर मैं तुम्हारे दरमियान रह रहा हूं तो मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर मैं चप्पल पहन करके और ट्राउजर पहन करके टी-शर्ट पहन करके घूम रहा हूं तो मैं छोटा आदमी नहीं हूं। मैं छोटी जगह रहता हूं, मेरी मजबूरी है। और बॉस कोई खुदा का खौफ करो यार, मैं तुम्हारे बारे में इतना बात नहीं करना चाहता, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन तुम इस तरह की फेंकोगे ना। मैं आज टीवी में था, ऑफिस जा रहा था, यहां से बैठा काला बोर्ड से, अल्लाह ताला आपको नेकी दे, 55 नंबर बस आती थी। आज भी जब वो आती है तो मैं एहतरामन उसको रास्ता देता हूं। इस बस ने मेरा बड़ा साथ दिया है। उस बस में मेरे साथ मेरे मामू बैठे हुए थे। मैंने जेल चौरंगी में जाकर के नोट किया कि एक आदमी जो मजहबी जमात का कोई शिद्दत पसंद था, किसी मजहबी जमात का, कौन सा फ्रैक्शन था क्या मैं अंदाजा नहीं लगा सका। मैंने अपने मामू से कहा, मैंने कहा मामू आप चुपचाप बैठे रहिएगा, ये बंदा, इसके पास पिस्टल है और ये मुझे ठोकने के लिए आया है। मैंने उस वक्त एक प्रोग्राम किया था जिसकी डिटेल इस वक्त मैं जाना नहीं चाहता। मैं वो बंदा धीरे 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 सरकते सरकते मेरे लेफ्ट साइड पे आकर के खड़ा हो गया। आज तो अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ मामलात कुछ और हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपने फजल से मुझे नवाजा हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे अल्लाह का शुक्र है मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। अल्लाह उनके हुस्न ज़न को बरकरार रखे और अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया मुझ पर और मेरे अहल खाना पर बनाए रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था, मैं वेला था। बिलीव यू मी, मैं मामू से गुफ्तगू करता रहा, गुफ्तगू का रुख मैंने एक ख़ास एंगल की तरफ मोड़ दिया। मोड़ते मुझे जो बात करनी थी मैंने वो बात कर दी। मैंने उसको जतला दिया कि तुम गलत आदमी को मारने के लिए आए हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम खा करके कह रहा हूँ, वो आदमी जिस तरह से बस में चढ़ा था उसी तरह से गुरु मंदिर के स्टॉप पे मुझसे पहले उतर गया और मैं उसके बाद उतर करके और सिग्नल क्रॉस करके आज टीवी में चला गया। चौधरी असलम ने गोली चलवाई थी मेरे चक्कर में, मैं ये बात 50 दफा बता चुका हूं। आज टीवी के ऊपर जो स्टील की गोलियां चली थी, वो अल्लाह आपको नेकी दे, पहली मरतबा मेरे चौधरी असलम के इंटरव्यू के बाद हुआ था। और मुझे चौधरी ने फ़ोन करके कहा था हाँ मज़ा आया। उस वक्त मुझे मेरे चैनल ने 3 दिन की छुट्टी दे दी थी कि जाओ अपने हाउस अरेस्ट रहो, 3 दिन तक ऑफिस नहीं आना, कहीं तुम्हारे चक्कर में कोई यहाँ मारा जाए। क्योंकि वहाँ जो फायरिंग हुई थी तो वहाँ हमारा एक गार्ड ज़ख्मी हुआ था, एक हमारा कोलीग ज़ख्मी हुआ था। अपन तो दंदनाता फिर रहा है बॉस, तुम्हें बम प्रूफ गाड़ी की हाजत हो गई। और ये कौन से इदारे हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि भाई तुम्हें बम प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत है? मतलब आप सोचेंगे मामलात हैं। जफर अब्बास भाई, एक आप ही नहीं, अहले दिल और भी हैं, अहले जफा और भी हैं। एक ही हम ही नहीं, दुनिया से खफा और भी हैं। हम पे ही ख़त्म नहीं मसलके शूरी दसरी। ओ भाई, चाके दिल और भी हैं, चाके कुबा और भी हैं। अब आप देखिए, इन्होंने एक और फुल टॉस दी है। मैं लंदन गया तो वो जो वहाँ वज़ीर आज़म की कैंडिडेट थी खातून, उनसे मिलना था पार्लियामेंट में जाके। तो मैं उनसे मिलने के लिए मतलूबा टाइम से पहले ही पहुँचे वहाँ पर। तो मालूम हुआ, उन्होंने बोला जी यूके पार्लियामेंट के अंदर आप बगैर ड्रेस कोड के नहीं आ सकते। यहाँ क्या है कि भाई सदर पाकिस्तान से आपसे मीटिंग है तो उन्होंने ड्रेस कोड के बगैर नहीं आ सकते। हम चले गए ड्रेस कोड के बगैर, टी शर्ट पैंट चप्पल में हो गई मुलाकात। वहाँ ऐसा नहीं हुआ, आपने ड्रेस कोड में ही आना है। तो सईदा वारसी साहिबा से मीटिंग थी, मुलाकात भी बहुत अच्छी, उन्होंने पूरा यूके पार्लियामेंट में विजिट कराया, हमारे प्रोजेक्ट को बहुत सराहा। और अब वो मुझे अपनी किताब देनी, मैं शुक्रिया की वीडियो बनाते बनाते रुक के क्या बोल रहा हूँ कि देखने वाले तमाम लोगों को बता दूं, ये टाई और पैंट और कोट मैंने इसलिए पहना है, इसके बगैर अंदर नहीं आ सकता था, ये मजबूरी थी पहनना। औरत के लिए कितनी हैरत अंगेज बात है कि ये किस मुल्क से आया
है। कौन से लोग हैं कि इसको ये सफाई देनी पड़ रही है? उसके लिए तो एक आम ड्रेस है ना, हमारे मुल्क में भी हर गरीब से गरीब आदमी पहनता है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। और उसके हमारे मुल्क में गरीब से गरीब आदमी कोट टाई सूट पहनता है। वो यार अंधे अकल के कौन है भाई? मतलब जो मुंह में आया बक दिया। और अब आगे पूरी बात मैं कर नहीं सकता, आप समझ रहे होंगे क्या होता है आगे। किस गरीब, किस टुच्चे को, किस मुतवस्सित तबके वाले आदमी को देखा है कि उसने ये कोट पैंट टाई पहना होगा? यहां खाने को रोटी नहीं है, तन पे चड्डी नहीं है, भाई क्या हो गया? अब्दुल्ला वाला लतीफ़ा सुना है? चलो सुनाता हूं। जब तारिक मसूद जैसा मलऊन मरदूद, उसको बल्कि मैं कहता हूं, वो मिंबर रसूल पे बैठ करके और फक्कड़पन कर सकता है, तो मैं तो मतलब यूट्यूबर हूं भाई। अब्दुल्ला नामी एक आदमी था, उसके पास इतना गरीब था कि उसके पास सिर्फ एक अंडरवेयर था। एक बार वो एक सड़क पे गया, उसने देखा, सॉरी अब्दुल्ला नहीं था उसका नाम पता नहीं क्या था, बहरहाल तो उसके पास एक अंडरवेयर था, सिर्फ वो इतना गरीब था, बनियान भी नहीं थी। वो एक रास्ते में जा रहा था, उसने देखा अब्दुल्ला होटल, अब्दुल्ला पान शॉप, अब्दुल्ला कॉफ़ी शॉप, अब्दुल्ला फलाना, अब्दुल्ला ढिमकाना। उसकी हट गई। उसने अपना अंडरवेयर उतार करके हाथ में घुमाया और आसमान की तरफ फेंक करके बोल दिया अल्लाह मियाँ से, ये भी अब्दुल्ला को दे दो। यहां तो लोग अब्दुल्ला चल रहे हैं भाई। आप कह रहे हो यहां हर आदमी कोट पैंट पहनता है? कौन पहनता है? आपके घर में पहनते होंगे, जाहिर है, क्योंकि उसरत तो है नहीं। यहां अफलास के शिकार हैं लोग, भूख का शिकार हैं लोग, सदका खैरात और ज़कात के ऊपर आ चुके हैं। और भाई कोई खुदा का खौफ करो। ये जो तुम खाने खिला रहे हो, तुम बताते हो 15,000 आदमियों को खाना खिलाया। कभी जिंदगी में सोचा था 15,000 आदमी एक साथ देखोगे? ये 15,000 आदमी भूख की वजह से आए ना, और सारे ज़कात के मुस्तहिक तो नहीं है यार। कोई अल्लाह का नाम ले यार भाई। तो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि मैं जिसके लिए 2-2, 3-3 वीडियो बनाऊं। मगर अब ये लफंटर गिरियां बंद कर दे यार, मुझे और बहुत से काम है दुनिया में, और बहुत सारे मौजू हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। तौबा इस्तग़फ़ार। ठीक है, मतलब सारी फुल टॉस आप मुझे ही देंगे? किसी भी पॉडकास्टर को देख करके आपको जहन में मेरा ख्याल जरूर आना चाहिए, किसी भी यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए, किसी भी टेलीविजन चैनल को, कि यार अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुई, कुछ हुआ, मैंने कैच कर लेनी है बॉस। और एक बात और याद रखना, मैं अभी भी अपने मैन वर्सेस मैन चल रहा हूं। मैंने अभी भी अपने कंधों को इस्तेमाल नहीं होने दिया। और एक बात और बता दूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं, पिछली वीडियो में भी बताया था, खुदा की कसम लोग तुम्हारे लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। मैं रोजे की हालत में रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। लोग तुम्हारे लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं कि तुम्हारी कब्र कोई खोद दे, कोई आगे बढ़े। मेरा कांधा इन सब चीजों के लिए नहीं है, मेरा कांधा इन सब चीजों के लिए नहीं है, वरना मैं भी इमरान रियाज होता। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है बॉस, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, इसलिए मैं इस्तेमाल होने देना नहीं चाहता अपने को। लेकिन मत करो यार ऐसा, मत करो ऐसा कि कोई अपने कंधों को दे ही दे। हर आदमी आरफीन नहीं होता, लेकिन याद रखना आरफीन भी सिद्दीकी है बॉस। फुल टॉस आएगी तो छोड़ूंगा मैं भी नहीं। फी अमान अल्लाह।